नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। महज 3 महीने पहले ही बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाने वाली पार्टी को संगरूर लोकसभा उपचुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनना कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले का बहुत बड़ा असर इस चुनाव में देखने को मिला। क्यों, उस पर भी बात करेंगे। वहीं इतिहास में ऐसा कभी ही हुआ होगा जैसा इस चुनाव में हुआ है। दरअसल सीएम भगवंत मान जिस सीट संगरूर से लगातार 2 बार जीते, उस सीट पर अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह को हरा दिया। और बड़ी बात यह कि सीएम भगवंत मान का इलाका है ये। सीएम भगवंत मान ने लगातार यहां से 2 बार जीत हासिल की है, वो भी मोदी लहर के दौरान। पिछली बार के मेन लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से पूरे देश में सिर्फ भगवंत मान ने जीत हासिल की थी, यानी आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक सांसद जीता था और वो था भगवंत मान। तो आम आदमी पार्टी अपने सबसे बड़े गढ़ में हार गई। इससे बड़ा सेटबैक और क्या हो सकता है। दूसरी खास बात देखिए कि 3 महीने पहले इस लोकसभा के सभी 9 विधानसभा हलकों से आम आदमी पार्टी भारी मतों से जीत कर आई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि 3 महीने में ही पार्टी का ग्राफ इतना गिर गया। भगवंत मान जिस सीट से इस बार विधानसभा का रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत कर आए थे, यानी धुरी, वो भी इसी लोकसभा में है। पिछले लोकसभा चुनाव में भगवंत मान यहां से 1,10,000 वोटों से जीते थे, लेकिन अब उनके उम्मीदवार हार गए। अब लोकसभा में आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद नहीं बचा है। पिछली बार सिर्फ एक था, भगवंत मान। हां, राज्यसभा के लिए तो कई सारे चुने गए हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा कारण जो निकलकर सामने आ रहा है वो है सिद्धू मूसेवाला की हत्या, जिसको लेकर सरकार पर आरोप लगे कि सरकार अगर सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम ना करती तो सिद्धू मूसेवाला आज जिंदा होते। लोगों का कहना है कि सिक्योरिटी कम होते ही सिद्धू को मार दिया गया। आज भी जब सिमरनजीत सिंह मान की जीत हुई तो बहुत सारे लोग सिद्धू मूसेवाला का जो सिग्नेचर स्टेप था वो वहां पर कर रहे थे। सिमरनजीत सिंह मान ने भी उनकी जीत के श्रेय में सिद्धू मूसेवाला का नाम लिया। दूसरा, सिद्धू मूसेवाला ने विधानसभा चुनाव के जस्ट बाद अपने गाने में लोगों को एक तरह से उल्हाना दिया था कि भेड़ चाल में लोग सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोगों को भी हरा देते हैं तो उनका क्या। उसमें उसने 1-2 और लोगों का भी नाम लिया था। तो लोगों के मन में मूसेवाला की हत्या को लेकर गुस्सा था। तीसरा, कानून व्यवस्था को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि उसमें सरकार फेल हो गई। चौथा ये कि सरकार बनाने से पहले आप पार्टी ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने का वादा किया था। तो संगरूर के लोग बोल रहे थे कि उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। वहीं इस बार कुल 45% के करीब ही वोटिंग हुई। लोग घरों से कम ही वोट करने के लिए बाहर निकले। अब इस इलेक्शन के नतीजे ना सिर्फ पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए वार्निंग है, बल्कि पंजाब के बाद जिन दूसरे राज्यों में पार्टी विस्तार करने का प्लान कर रही है वहां पर भी पार्टी को धक्का लग सकता है। जैसे साथ लगते हरियाणा और हिमाचल की बात करें, हरियाणा में आम आदमी पार्टी अगर थोड़ी सी उभरी थी तो उसकी वजह थी पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत, जिसके बाद हरियाणा में भी लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने लगे। अब संगरूर चुनाव का असर भी हरियाणा में देखने को मिल सकता है, यानी हरियाणा में उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। लेकिन शायद ये राजनीति की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि सिर्फ 100 दिन पहले भारी बहुमत से बनी सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा।
और वो भी सीएम के गढ़ में। वहीं सिमरनजीत सिंह मान जो 99 के बाद ये पहली बार जीते हैं और उनके बारे में आप नेता कह रहे थे कि उनकी जमानत जब्त होगी। बाकी लोगों ने साबित कर दिया कि जीत हार की चाबी उनके हाथ में होती है। वो चाहें तो किसी को भी अर्श और किसी को भी फर्श पर ला सकते हैं। बाकी संगरूर के बारे में एक कहावत है कि साडा की कसूर साडा जिला संगरूर, यानी संगरूर वाले उदाहरण पेश करते हैं जो उन्होंने इस चुनाव में कर दिखाया। और सुन रहे हैं कि सीएम भगवंत मान के गांव से भी आम आदमी पार्टी को हार मिली है। खैर दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है इस हार जीत पर? संगरूर बाई इलेक्शन पर आपका क्या कुछ कहना है कि आम आदमी पार्टी अभी सरकार बनी थी 100 दिन पहले और भारी बहुमत मिला था, आपको पता है, और यहाँ पर सभी हलकों में जीत मिली थी इस लोकसभा में, लेकिन फिर भी हार गए। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो पर। और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग कमेंट कर सकेंगे, वो भी अपनी राय दे देंगे, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।